हॉलीवुड पॉप कल्चर और सुपर हीरोज के कई कमाल के अपडेट्स के बाद एक बार फिर से वेलकम बैक टू नर्डी न्यूज। स्टार्ट करते इस वीक रिलीज हुए कुछ मूवीज से जो कि अभी थिएटर्स में लगे हुए हैं, जहां सबसे पहले है फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन। तो हाँ, ये मूवी अभी रिलीज हो चुकी है, थिएटर में लगी हुई है और 14 साल बाद इस फ्रेंचाइज का रिटर्न हुआ है। अगर इसके रॉटेन टोमेटोज की रेटिंग की बात करें तो भाई क्रिटिक्स ने मिलकर इसको 92% की रेटिंग दी है और ऑडियंस ने मिलकर इसको 90% की। इवन मैंने जो अपना रिव्यू दिया है वो भी चैनल पे अवेलेबल है, आप चाहो तो देख सकते हो। देन हाँ, पूरे दुनिया से एक वीक पहले मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग को भी इंडिया में रिलीज कर दिया गया है। मतलब ये मूवी भी आप अभी थिएटर में जाकर देख सकते हो। और इसके अगर रॉटेन टोमेटोज की रेटिंग की बात करें तो अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो क्रिटिक्स ने इसको 80% की रेटिंग दी है। और हाँ, इसका भी रिव्यू अभी चैनल पे अवेलेबल है, चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। देन हाँ, कई लोग पूछ रहे थे कि भाई कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड डिज्नी प्लस पे मतलब इंडिया में जियो हॉटस्टार पे कब आएगी, तो इसकी भी कंफर्मेशन दे दी गई है। इंडिया में जियो हॉटस्टार पे कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड 28 मई को रिलीज कर दी जाएगी, जब आप घर पे बैठे एंजॉय करके देख सकते हो। अब ये तो हो गई मूवी के बाद। इस वीक कई सारे नए ट्रेलर्स रिलीज किए गए। लिटरली ये पूरा वीक ट्रेलर का वीक रहा है, जहां सबसे पहले तो आयन हट के इस ऑफिशियल पोस्टर के साथ इसका फर्स्ट ऑफिशियल ट्रेलर भी रिलीज कर दिया गया है। अब ट्रेलर में ऐसी कोई कमी नहीं थी, लेकिन हाँ, कई फैंस को ये अननेसेसरी फील हुआ कंसिडरिंग की स्टोरी डूम्सडे की तरफ बढ़ रही है, तो इस स्टोरी की जरूरत नहीं थी, फैंस का ये कहना है, जिसके चलते इस ट्रेलर को काफी ज्यादा डिसलाइक मिले हैं। एज पर रिपोर्ट्स इसको लगभग 2,35,000 डिसलाइक्स मिले हैं और सिर्फ 1.5 लाख लाइक्स, मतलब डिसलाइक लाइक से भी ज्यादा है। तो हाँ, लेट्स सी ये कैसा परफॉर्म कर पाती है। 24 जून को ये सीरीज रिलीज होगी और पहले ही दिन इसके 3 एपिसोड्स रिलीज कर दिए जाएंगे और रिपोर्ट्स की माने तो उसके नेक्स्ट वीक बाकी के 3 एपिसोड्स भी रिलीज कर दिए जाएंगे। मतलब 2 वीक में पूरी की पूरी सीरीज निपटा दी जाएगी। इसके बाद इस वीक सबसे इंपॉर्टेंट रहा सुपरमैन का ये एक ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया, साथ ही इसका ऑफिशियल ट्रेलर भी अब रिलीज कर दिया गया है, जो कि फैंस को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। मतलब मेजॉरिटी तो इसको एंजॉय ही कर रहे हैं, मेजॉरिटी को ये पसंद आ रहा है। लेकिन आपको ये कैसा लगा सुपरमैन के ट्रेलर पे, आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट में जरूर बताना। और ट्रेलर में जितने भी हिडन डिटेल्स हैं वो जानने के लिए चैनल पे एक बार ब्रेकडाउन जरूर देख लेना। इसके बाद आगे बढ़े तो भाई है ट्रेलर कराटे किड्स लेजेंड्स का। अब ये ट्रेलर उतना हाइप नहीं बना पाती अगर इन्होंने कुछ कांड नहीं किया होता, क्योंकि भाई इसके हिंदी डबिंग में लिटरली इन्होंने कांड कर दिया है। अजय देवगन और उनके बेटे ने लीड कैरेक्टर्स को यहाँ डब किया है, जिससे कि लिटरली डबिंग बहुत ज्यादा खराब हो गई है। आपने अगर इसका ट्रेलर हिंदी में देखा होगा तो आप समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। सही में बहुत बेकार डबिंग है। इसके बाद मेरी वन ऑफ द फेवरेट फ्रेंचाइज नोबडी, उसका सीक्वल आने वाला है, तो उसका ये एक ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया, साथ ही इसका फर्स्ट ऑफिशियल ट्रेलर भी। पर्सनली मुझे ये ट्रेलर तो अच्छा लगा और नोबडी अभी तक नहीं देखे तो भाई इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देख लेना। कितनी बार रिकमेंड कर चुका हूं मैं, मुझको भी याद नहीं। देन ब्रैड पिट की मूवी F1 आ रही है, तो उसका भी एक नया ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया एंड फाइनल एक ट्रेलर भी, जो कि काफी अमेजिंग लग रहा है। इसके डायरेक्टर भी टॉप गन मैवरिक वाले हैं, तो एक्सपेक्टेशंस भी काफी ज्यादा हाई है। एंड फाइनली स्पाइडरमैन नोयर की जो सीरीज आ रही है निकोलस केज वाली, उसका एक छोटा सा टीजर रिलीज किया गया है, बस 30 सेकंड का है, लेकिन यूनिक है, यूनिक कॉन्सेप्ट लग रहा है कि भाई कॉमिक बुक के पेजेस को उठाया और पूरी की पूरी सीरीज बना दी है। अब आगे आ जाते हैं अपने फेवरेट सेक्शन, कुछ छोटे मगर मेजर अपडेट्स पे। वैसे आज का ये सेक्शन कुछ ज्यादा ही छोटा है, लेकिन भाई जितने न्यूज है उतने ही दूंगा, अपने से तो बनाऊंगा नहीं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वंडर वुमेन की। तो वंडर वुमेन को लेकर जेम्स गन ने ये अपडेट दिया है कि हाँ, वंडर वुमेन से लेकर डीसी में कुछ अपडेट्स तो हैं, लेकिन वो अपडेट्स अभी पब्लिकली शेयर कर नहीं सकते हैं, पर हाँ, कुछ ना कुछ जरूर पकड़ा है, ये कंफर्म है। देन कई दिनों से लोग फैन कास्ट कर रहे थे कि भाई एड्रिया अर्जुना को नेक्स्ट वंडर वुमेन होना चाहिए, जिस पर उनसे डायरेक्टली जब पूछा गया तो उन्होंने बोला कि इस कैरेक्टर में ऑब्वियसली वो इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि जेम्स गन ने उनकी फर्स्ट मूवी को डायरेक्ट किया था। पर अभी के लिए उनको भी नहीं पता कि वो वंडर वुमेन बन रही हैं या नहीं बन रही हैं, इस बात पे उनके पास भी कोई अपडेट नहीं है। लेकिन एक मेजर अपडेट जरूर है बैटमैन के पार्ट 2 से। हाँ, बैटमैन के पार्ट 2 बहुत दिनों से डिले चल रहा है, कभी लगता है कैंसिल हो गया, क्या पता इस पे क्या चल रहा है। तो हाँ, एक स्ट्रॉन्ग सोर्स से एक मेजर अपडेट निकल कर आया है इस प्रोजेक्ट को लेकर। खबर ये है कि मैट रीव्स ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि बैटमैन पार्ट 2 का फर्स्ट ड्राफ्ट, मतलब स्टोरी का फर्स्ट ड्राफ्ट, वो 26 मई को सबमिट करने वाले हैं। मतलब ऐसा समझो कि स्टोरी लगभग अब कंफर्म हो चुकी है, लेकिन ये भी कंफर्म समझो कि सिंस ये फर्स्ट ड्राफ्ट है तो मूवी आने में अभी अच्छा खासा टाइम है। फिर डेयरडेविल बॉर्न अगेन की सीजन 2 से एक खुशखबरी है। मतलब जो भी नेटफ्लिक्स के डेयरडेविल के फैन है वो पूरी तरह से खुश हो जाएंगे, क्योंकि भाई क्रिस्टियन रिटर, जिन्होंने जेसिका जोन्स का
कैरेक्टर प्ले किया था उन्होंने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि वो डेयरडेविल के बॉर्न अगेन के सीजन 2 में रिटर्न कर रही हैं। इवन ये भी ऑफिशियली कंफर्म किया गया कि सीजन 2 में और भी कई कैमियो होंगे, विच मींस कि ऐसा लग रहा है कि डिफेंडर्स का रिटर्न भी वहां हो सकता है। तो लेट्स सी क्या होता है। देन गेम ऑफ थ्रोन्स का यूनिवर्स कितना एक्सपैंड हो चुका है सबको पता है। तो हाँ, उसकी एक नई सीरीज बनने वाली थी, मतलब बन रही है, इन प्रोडक्शन है, अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स करके। तो हाँ, इस सीरीज को अभी के लिए डिले कर दिया गया है। ये सीरीज पहले 2025 में रिलीज होने वाली थी, पर अब ये 2026 में रिलीज होगी। देन यहीं पर एक स्ट्रॉन्ग सोर्सेस से रूमर आई है कि मार्वल स्टूडियोज में अर्ली प्रोडक्शन में एक प्रोजेक्ट है एनहाइलेटर्स पे फोकस करते हुए। तो हाँ, जिनको पता है कि ये टीम कितनी डार्क हो सकती है वो समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब आगे आ जाते हैं अवेंजर्स डूम्सडे पे, जहां सबसे पहले तो भाई आरडीजे ने अपनी ये फोटो शेयर की जिसमें आप उनको मसल सूट में देख सकते हो, उनका हेयर स्टाइल देख सकते हो कैसा है। और डूम्सडे की बात हो रही है तो इसी पे बात करते हुए चार्ली कॉक्स ने ये कंफर्म किया कि वो अवेंजर्स डूम्सडे में अपीयर नहीं होने वाले हैं, मतलब डेयरडेविल का कैरेक्टर अवेंजर्स डूम्सडे में नहीं दिखेगा। और ये एक्सपेक्टेड भी था कि सिंस डेयरडेविल बहुत ही ज्यादा ग्राउंडेड कैरेक्टर है तो वो डूम्सडे में क्या ही करेगा। लेकिन हाँ, डूम्सडे के सेट से एक मेजर खबर ये जरूर आई है कि अभी रूसो ब्रदर्स वहां पर अवेंजर्स वर्सेस एक्समैन की एक फाइट शूट कर रहे हैं। मतलब डूम्सडे में हमें अवेंजर्स वर्सेस एक्समैन का एक फाइट सीक्वेंस मिलने वाला है, ये बात लगभग कंफर्म समझो। और वैसे ये कंफर्म नहीं है कि ये अवेंजर्स का कौन सा वर्जन होने वाला है, क्या होने वाले हैं, लेकिन हाँ, एक्समैन को लेकर ये कंफर्म जरूर है कि वो अपने कॉमिक एक्यूरेट सूट में दिखने वाले हैं, विच मींस कि ये वेरिएंट्स ही होंगे। देन डूम्सडे के कास्ट अनाउंसमेंट के बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था कि भाई स्पाइडरमैन कहाँ है, टॉम हॉलैंड कहाँ है। तो हाँ, इसी पे एक मेजर अपडेट निकल कर आई है कि मार्वल स्टूडियोज वाले अभी सोनी के साथ डिस्कशन में हैं एक नई डील को लेकर कि भाई वो लोग अलाउ करें स्पाइडरमैन के कैरेक्टर को डूम्सडे में अपीयर होने के लिए। मतलब अपडेट ये निकल कर आई है कि मार्वल और सोनी के बीच डील तो कंप्लीट हो चुकी है, बस अभी पैसों की बात हो रही है कि कितना पैसा सोनी वाले लेंगे स्पाइडरमैन के कैरेक्टर को डूम्सडे में दिखने के लिए। और इसी के साथ ये भी डिस्कशन चल रहा है कि डूम्सडे में अपीयर होने के लिए टॉम हॉलैंड को कितना मिलेगा और क्या उनका शेड्यूल अवेलेबल है कि नहीं। अब स्पाइडरमैन की बात हो ही रही है तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से भी कुछ अपडेट्स हैं, उनकी बात कर लेता हूं। जहां सबसे पहले तो ये खबर आई है कि मिस्टर नेगेटिव का कैरेक्टर मेन विलेन हो सकता है इस मूवी में। अभी के लिए मार्वल स्टूडियोज वाले कंसीडर कर रहे हैं किसी एशियन कैरेक्टर को इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए। आई गेस स्पाइडरमैन का जिन्होंने गेम खेला है वो लोग इस कैरेक्टर को अच्छे से पहचानते हैं। देन हाँ, एक स्ट्रॉन्ग सोर्स से ये भी रूमर आया है कि भाई सेडी सिंह की जो कैरेक्टर है वो मे डे पार्कर का कैरेक्टर प्ले करने वाली है। बेसिकली सेडी सिंह की जो कैरेक्टर होगी वो टोबी मैगवायर की बेटी होगी और वो ब्रांड न्यू डे में दिखेगी, ऐसे रूमर्स हैं। वैसे ये रूमर बहुत पहले भी आए थे, लेकिन इस बार फिर से यही सेम रूमर एक स्ट्रॉन्ग सोर्सेज से निकल कर आए हैं, तो इसका कंफर्म होने का चांस थोड़ा हाई हो जाता है। और ये भी खबर आ रही है कि मार्वल वाले कंसीडर कर रहे हैं एमा मायर्स को एज ग्वेन स्टेसी का कैरेक्टर प्ले करने के लिए। अब ये ब्रांड न्यू डे में होगा या मार्वल के फ्यूचर में होगा ये बात अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ, अभी कंसीडर किया जा रहा है। अब इन द एंड आ जाते हैं मार्वल के फ्यूचर पे, जहां एक्समैन की मूवी आने वाली है तो उसको लेकर ये अपडेट निकल कर आया है कि भाई एक्समैन की जो नेक्स्ट मूवी होगी उसमें इनका फोकस 3 कैरेक्टर्स पे होगा, जीन ग्रे, साइक्लॉप्स और प्रोफेसर एक्स, जो कि होना भी चाहिए था, ऐसे ही कॉमिक बुक्स में भी होता था। जीन ग्रे के कैरेक्टर को प्ले करने के लिए अभी के लिए डेजी एडगर जोन्स को कंसीडर किया जा रहा है, कंफर्म नहीं है, बस कंसीडर किया गया है। और इसी के साथ ही मार्वल स्टूडियोज वाले ओपन है प्रोफेसर एक्स के कैरेक्टर की कास्टिंग के लिए। इवन वो व्हाइट एक्टर्स, ब्लैक एक्टर्स, हर तरह के एक्टर्स को कंसीडर कर रहे हैं, मतलब कोई ब्लैक एक्टर भी प्रोफेसर एक्स के कैरेक्टर में दिख सकता है, ऐसे रूमर्स आए हैं। लेकिन हाँ, ये बता दूं कि अभी रूमर्स हैं, ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, तो कमेंट में गाली मत देने लगना। और मार्वल की फ्यूचर की बात हुई रही है तो मार्वल स्टूडियोज ने अपने फ्यूचर पे बात करते हुए ये कंफर्म किया कि अभी के लिए जितने भी सीरीज आ रहे हैं वो ऑलरेडी बन चुके थे, वो लोग बस अब रिलीज कर रहे हैं, लेकिन इनके फ्यूचर में क्वालिटी पे फोकस किया जाएगा। और इनके फ्यूचर में प्लान ये है कि भाई पुराने टाइम के जैसा साल में सिर्फ 2 या 3 मूवी रिलीज की जाएगी, फिर 1 या 2 लाइव एक्शन सीरीज रिलीज की जाएगी और 2 एनिमेटेड शोज। विच मींस कि अगर आपको सीरीज देखने का मन है तो देखो, नहीं देखने का मन है तो मत देखो, क्योंकि उससे मूवी की स्टोरी पे उतना इंपैक्ट नहीं होगा। सॉर्ट ऑफ जैसे एजेंट्स ऑफ शील्ड या डेयरडेविल की पुरानी सीरीज जो होती थी उससे उतना इंपैक्ट एमसीयू पे नहीं होता था, तो वैसे ही कुछ मार्वल स्टूडियोज वाले फिर से रिपीट करने वाले हैं। तो हाँ यार, ये थे इस वीक के अपडेट्स। आई होप आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होगे। हाँ, तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके जाना। फाइनल डेस्टिनेशन का मेरा रिव्यू देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें और मिशन इम्पॉसिबल का मेरा रिव्यू देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन, बी देसी, बी नर्ड।